जल्दी करवाई नहीं ढेर कताई जल। अरे जल्दी करवाओ मर रो आए जाने भैया बताओ जब लौड़िया पाई पर पाई दे लगे तब समझ जाओ मामला गड़बड़ है। और जैसे लड़का जहां मजोले को हिया जाले तो जान ले होने वो जैसे दशा हो गए। अरे बेटी बस भूला मैं विवाह तुम्हारा अभी 8 दिन को अंदर बियाह तुम्हारा करवाई 8 दिन को अंदर बैठ जाइए। इधर ही रानी सोचती है आज नौकर को बुलाएंगे मैं अपने पति महाराज को कचेरी से अवश्य महल को बुलाएंगे। इधर रानी सुनैना महल में सोचती हैं आज नौकर को बुला लेंगे और पति महाराज को महलों के लिए अवश्य बुलवाएंगे। हरि राज के मंत्री महारानी जी हाजिर है। आज तुम कचहरी के लिए चले जाइए जैसे भी बालम बैठे हैं वैसे भी मेरे महल को लेना। कह देना तुम्हारी रानी सुनैना के मीठी मीठी दर्द हो रही है। तो आप बैठ जाइए। बैठ जाओ। मैं जा रहा हूँ जा सकते हैं राज के मंत्री। वही तो चाहिए मजा आ गई चाय में। अब हम जाएंगे। महारानी ने कहा है कि द्वारपाल महाराज के पास वहां चले जाओ जहां कचहरी में बैठे हुए हैं। वही अब हम जाएंगे। कोई तक चले गए। अरे मुला गए बर्बादी भय छोटका की अरे छुटौती माँ। अरे मुला गए बर्बादी भय छोटका की अरे छुटौती माँ। नक नकटी ना कधरौने ना पर भतिया ना गई कौने ना। जयता बतिया मनूर रंगरतिया किस्सा कहे नए समाचार। इधर ही नौकर ही महाराज की कचहरी के पास में बंद जाता है। हेलो महाराज की जय जयकार हो। अरे सितारे अरे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आया। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आया। हमेशा खुश नजर बचे मेहरबान। उदो की जान परी गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। बनाए तू बाल लक्ष्मी का कदम कदम। बेकार हो राज के मंत्री। तुम्हारी ड्यूटी तो मेरे शाही महल के फाटक के पास थी और मेरी कचहरी भी किस लाए हो। महाराज महारानी जी ने आपको महले में बुलाया है।
महारानी के मीठा मीठा पेट में दर्द हो रहा है। कमलेश, सब सामने। यानी मेरी रानी सुनैना ने हमें अपने महल में बुलवाया है। हाँ बुलाया है महाराज। तुम कहते हो मेरी रानी के पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। हाँ मीठा हो रहा है, मीठा। क्या है के मंत्री, तूने किसी डॉक्टर को बुलवा करके हमारी रानी सुनैना को दवा नहीं दिलवाई? हाँ वो कोई चक्कर नहीं, आप एक बुलाओ है। दवा है तुम्हारे पास जो कुछ है सो है, बुढ़ाई ज्यादा भी नहीं देखो। हाँ सही कहा है। राम नरेश डॉक्टर, ये 20 रुपया इनाम दिया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। रे, बोल दो अच्छा पीछे तो अब इनके लिए ऊंचो करो। जाओ राय के मंत्री, सीढ़ी मेरी में रानी सुनैना से कह देना इनके लिए सीढ़ी लगवाई ही करे सारे। सही बात है। नहीं हम तो पहुंच जाए कूद के लो। अरे अपने ऊपर ही धन ले। जाओ राय के मंत्री, मेरी रानी सुनैना से कह देना अपने पति महाराज का इंतजार करे महल में, तब तक उसके पति उसके महल के लिए पहुंच रहे हैं। हम जाएंगे, हम जाएंगे। सुनो कहानी सूरजपाल की, जवान ध्यान देने की बात, बंद कचहरी करी बंगाले की, सारो बंद करो दरबार। आज ठाकुर सूरजपाल देश बंगाल का राजा अपने शाही दरबार को बंद करवा देते हैं और कचहरी को बंद करवा देते हैं। कहा? अपनी रानी सुनैना के महल जाते हैं। अरे बंदता कचहरी ठाकुरा कराए दई बंगाले की, पांचौरा के कपड़ा पहने ठाकुर बंगाले मां, ठाकुर अपने पांचौरे पदन कसे हथियार, के हरी बंगाले को जूता पर से मरक जाई रहो, फटक भी जाती भुड़ना पर गुजर रही, घंटा नहीं होए दो चार, जहाँ पई महरम मेरो बनो जाही, पूछती महरम बन जा। हमारे ढुलकिया हमारा के महल में पहुंच गए। अरे महाराज, मैंने का नमस्कार।
नमस्कार। आशीर्वाद रानी साहब। रानी सुनैना सदा खुश रहो। और तुमने राज्य के मंत्री को भेज करके अपने पति महाराज को अपने महल के लिए किस लिए बुलवा लिया है? रानी साहब, तेरे चेहरे की चमक धमक उड़ गई है, तेरे चेहरे पर उदासी है और तेरा मुख का पान को मिला गया है। सुन मेरी ब्याही, कहाँ तुम्हारे रानी दर्द होते है तुम्हें कौन बीमारी ने सताओ रे। भेदा बताई दो मेरी रानी, सुने न तुमने काहे हमें बुलवाई रे। नाही बलमा दर्द होतिया ना बीमारी में सताई रे। फिर क्या हुआ तुम्हें? हाल बताई दे तुम्हें बंगाल में सजना सुनो ब्याह की। काहे करनिया मेरी आना दोनों बताई दे बना अपने काम। काहे उदासी तेरी साई चेहरा पर प्याही देव महला नमन महाराज। रानी साहब, अब तुम्हें बताएंगे नहीं, अब तुम क्या जानोगे? सही बात है। महाराज, बोलो। जो घर की बेटी पथफूला है, हाँ हाँ, वो चमन बाग मंदिर के लिए पूजा करने के वास्ते गई थी। अच्छा। सखी सहेली सभी साथ में गई थी। और सखी सहेली ने बेटी को, घर के बेटी पथफूला को ताना मार दिया। सखी सहेली सभी कहने लगी तुम्हारे माता पिता कुल के ही ने हैं, तुम्हारे माता पिता ने शादी अभी तक नहीं की है। सखी सहेली ने इतनी गहरी बात मारी, ताना। तो महाराज, सखी सहेली जब परजे ताना मारती है तब अच्छी बात नहीं महाराज है। रानी सुनैना, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया है कि महल में हर की बेटी पशुला फूलों से तोड़ने वाली बेटी सियानी हो गई है और शादी हो चुकी है। महाराज, एक मिनट मेरी बात सुनिए। रानी से लड़की खराब होती माँ की शरारत से, लड़का खराब हो जाता है पिता की शरारत से। तुमने कभी ये नहीं हमें बताया कि महाराज घर की बेटी का इंतजाम कर दो, घर की बेटी शादी योग हो चुकी है। सुनिए बात महाराज। अरे यमना बलमा जाने घर की बिटिया छोटी बारी, हाई मुख से बरका मार गई। सुनना, तुम्हें नहीं मानो, शहर बंगाल में हरी अकेली बेटी है और बाउंड जिला में तहसील है, माया की कोई कमजोरी नहीं है। लड़की बंगाल के बीच मेरा कई नाम तुमने रनिया जाने ना ये
बेली तिरिया घर के अरबन थरबन है माया। अरे जोड़िया दबाई भैया पड़ई रे मौरा बलमा हाय ललिकी मौरी तेरा भैया। चिंता न करियो मेरी ब्याही हमार बिटिया की अपनी देखो रुचि रुचि शादी करवाई। तबे बलमुआई तुम्हें बोलाई औरत मौरा बलमा मेरी बात कनाई करिया। और पर अगर तहसील हमारी कमजोरी नहीं मेरे अरबन थरबन है माया। अरे तेरा दौलत है मालूम कन्या बलम लुटैया आई ललिकी मौरी गलैया। बंगाल कबीर पर जाता मारा हमें बताओ बच्चा फूला बिटिया घर की शादी हो गई। तुमने हमें अभी तक बताया नहीं कि अब तक मैं कभी तक बेटी की शादी बेटी की मत पीले करवा देते। अरे ज्ञानी दर पंडित का बोलाइले पत्रा बलमा आई तुम देखो बंगाल। एक नाई दुई चार नहीं सुनो ब्याही रनिया मेरी अकेली बिटिया बंगाले। रुच रुचि मौरी बलम करैया मैं तबे आई बलम तुम्हें बुलाई। अब तुम्हारे लिए अब बैठ मेरे जाओ हमार बिटिया की शादी आई रुचि रुचि देखो जलवाई। अरे ऊंचा खेरो बलमाई करो पैर ऊपर जाई जा भारी बदनामी हुई। भारी बदनामी बंगाल हुई रतन मौरा बलमा आई करियो ये तेरी महिलवा। चिंता न करियो तिरिया अरे बेली दुल्हनी हम जई है कतेरी मैया है। नाई पंडित बोले भैरो बिटिया को घर की हम टीका पीरा लिखवाई। हम देश देश का उन नाई पंडित को भी ठीक है महाराज तभी मैंने तुम्हें कचेरी से बुलवाया। महाराज एक दिन तो एक दिन इस बेटी के घर की शादी करनी होगी। अब श्रीमान ये भैया हमारे राम नरेश डॉक्टर साहब ग्राम गोटिया निवासी हैं और 20 रुपए का जोहर देते हैं उनके लिए मैं यहाँ जो बड़ा नमस्कार करते हैं। भैया थोड़ी इसकी आवाज महीन बनाओ। ठीक है महाराज तो ज्ञानी पंडित को बुलवा के नाव ठाकुर को अब पत्रा में देख के और टीका भी रानी सुनैना महाराज तुमने बहुत भारी गलती की है महल में। बेटी को ऊपर सकी सीढ़ियों ने ताना लगा दिया कि तुम्हारे पिता कुल के हीने हैं। एक उठरी में काम कम हो गया है और तुम्हें नहीं मालूम रानी शायद यानी तेगा का पानी जब उतर जाता है भौसिया के बाद में मुंह दिखाता है। ये तो बात सही महाराज हमने भी नहीं जान पाई घर की बेटी इस शादी हो चुकी है। हमारे घर की छोटी बारी है मगर ये रोटी महल को चली गई तब मैंने जाने ये बात सच है। जही के कुलमय रनिया कन्या जन्म वही को लगती है मूसा तोबा कितना परू वाला बनाए दिले अपने ये करीने छोटी हाई पाए पाए पानी उतरे जगदाती
के मोल दिखाई ओ अलबेली मेरी प्राण प्यारी। अब तुम बैठी जाओ जाही को फिरमा हम बुलवाए लिया कहा टीका बिराड़ समय दुतिहा को प्याही बंगाले करी। हेलो रानी साहब महाराज अब महल में ठहर जाओ। अब मैं कचेरी में जाते हैं टीका बिरा पंडित नाई को बुलवाऊंगा घर की पुत्री का टीका बिरा लिखवाऊंगा। जैसी आप हमारी रानी हो ऐसी समझी ढूंढवाऊंगा। जैसे मेरा नाम सूरजपाल है राजा हूँ वैसा समझी ढूंढवाऊंगा। जैसे हमारा तुम्हारा राजपाट है ऐसा राजपाट ढूंढवाऊंगा बेटी के लिए। और 16 वर्ष की बेटी है तो 18 वर्ष का एक पुत्र ढूंढवाऊंगा। अच्छी बात है महाराज। ठीक है ठहर जाएंगे। ए नाई ठाकुर नाई ठाकुर महाराज ये बताओ इस टाइम तुम्हारे साथ यानी सालक चल रही है तुम्हारे पास कोई पंडित है? हाँ पंडित हैं साथ में साथ है नहीं है नहीं तुम्हारे पास अगर कोई पंडित पुरोहित है उसको साथ में लेके आ। ये कहा हमारे पंडित है। हाँ सर रामनारायण भैया एक गमटिया निवासी है 20 रुपये में हार देने पड़ता। धन्यवाद। नहीं ठाकुर तुम्हें नहीं मालूम गंगा का झाऊ। पंडित कहाँ ना हो। हाँ इस टाइम सारे लोग संग ही पंडित का संग ही हम रहा। दोनों जो संग रहा करते हैं। हाँ जहाँ जाता संग पंडित जी बोलिए महाराज। मैंने कहा चलो छोड़ आशीर्वाद है राजन किसने बुलाया? तुम्हें नहीं मालूम मेरी पचपुरा बेटी फूलों से तोड़ने वाली बेटी आज महल में यानी शादी हो गई है। शादी हो चुकी है और वो हमारी बेटी हमें नहीं मालूम चला। न रानी ने बताया कि बेटी तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो अपने मुख से वर मांगने लगी है और पंडित जी तुम्हें बुलवाया है बेटी का टीका भी लिखवाने के वास्ते। हाँ बोलिए क्या लिखना है राजन? और टीका बिरा लिखवाऊंगा अपनी बेटी का दान दे लिखवाऊंगा। ठीक है नीली स्याही से लिखो पहले। बोलो महाराज। लिखा नहीं आओ। बोलिए क्या लिखे? हाँ जो अरे 3 लाख 13 कोटि का पंडिता लिखऊ चिठिया कहती पंडित महाराज क्या लिखा? 3 लाख 13 का टीका। और बोलिए महाराज। 12 गाड़ी दे जो लिखी दे अपनी बेटी के लिए 12 गाड़ी दे जा दूंगा। 12 गाड़ी दे जो लिखी दे सकरन माया दियो भरवाई। पूरा हाथ लिख दो भरवाए पई सोने को हौदा दिए रखवाई। लाखन हूँ पहला हाथी
महाराज क्या लिखा? और बोलिए क्या लिखना है? बारहा पानी लिखाऊ कई जहना मिट करिए मेरी जाई बिटिया की। बाबू लिखेरा लिखाऊ कई जहना कुआं बावली लिखाऊ कई जहना सोने के खंबा तथा चांदी है दुनिया चली जाना सोवर का भाई ठग लिख दो भगवान लिख दो सहरा ग्वालियर प्यार एक गुस्सैये का दुए कन्यादान माना सोने के सीने के बिहार महाराज रड़िया दुखियन के द्वारे पई एक पूरे को पलसा सोवर का जो कोई सारी करे बंगाले राजा से महाराजा हो जाए पंडित पंगाले करी हेलो इतना तो दहेज अपनी बेटी के लिए मैं दूंगा और अगर कोई इसमें कमी दहेज में नहीं तो अब रही बाकी और दूसरा पत्र बनाओ वो पंडित महाराज नीली स्याही से नहीं लिखा जाएगा वो लाल स्याही से लिखा जाएगा दूसरा पत्र है वो लाल स्याही से लिखा जाएगा खेत लगाना मैं कालू श्याम द्वार पई खड़ू मामा को कालू लड़का है मरे मसीसु हमन है कटवाई आधे मैं भाम मरी पड़ी है आधे में भाई खून की धार लिख दो सही गोरा की चंडिल भेद लिखो सही गोरा की भौरी ने कालू तुम लिखो पंडित को अहि पिन बारी नवा मारो जाऊ जा रहे हो पंडित नाई अरे पंडित बच्चे कथा कौन कही कथा में और नौवा में जाए तो 12 कौन बनाई बात सुनो यानी तुम लोग क्यों भाग रहे हो जो उधर बारात में जो आएगा पंडित नाई उसका काल लिखवा रहे हैं अरे नहीं जो नहीं जो यानी
बारात में पंडित नहीं आएंगे, उनका क्या लिखवा रहे हैं? हाँ हेलो हेलो बारहालाई लिखो बंगाल पहली लाई लिखो लखवाती लाला परी मेरा देख मठाना जा दूल्हा को हर हो जाए दूसरी राय लिखो श्री नदी की पत्थर नवैया हुआ बंदर भैया पंडित लिखो जादू मारो किसरी राय लिखो की ताला तुआ हुआ ना प्यासा मरी जाए बात चौथी राय लिखो नदिया हारे हाथी जात सनियाई पचई राय लिखो बमुनी बरती भगाई जो कोई काटे बमुनी बनता पहुंचे बंगाले मैयाई छठी राय लिखा हुआ बना दिन मई सो जाई रात सतई राय लिखा कतो दानी जो कोई मारी देने का तादारी पिटियाई हमारी जाही नैया अठई राय लिखो जुल्म होगी भूता प्रेत यो जिंद देखो पंडित सामना जब जुम्मन से पराती लई भजन परा अठई राय लिखो लोहा गलती बारह को लोहे की भरती धरती आप है पिटिया का ब्याह ले जाए नमैया लिखो चुंगर चिड़ैया बाली बंगाले कहली चुंगर चिड़ैया मेरी बंगालती खाने मानुष जाति दसई राय जादू की
चंदनिया मिर्जा दूबरी दिलम्मा मेरा बकरा बैबाउती रात गम्मा मुसले गिरही आई है धोरे की काठक घोड़ा मेरे काटक को बछेड़ा बहत्तर पहले मेरे सबल्लो है की गोली लगे चीप होगा बाहर आई तो माता मनसा जो कोई मराई ले मेरी मैया कहा आप है पितिया का नहीं ले जाए बारालाई बंगाल में है। ए बारालाई जो जीतेगा वही समर बंगाल में सूरजपाल बेटी की के साथ शादी करके ले जाएगा। लिखना है महाराज और क्या लिखना है और कुछ लिखना है? हाँ इसमें मोहर लगा दो और जिस राजा के दरबार में जाना पंडित महाराज पहले दहेज का पत्र लेना। दहेज का पत्र देखेगा राजा वो तो शादी के लिए हाँ कर देगा और लाल वालों पत्र दे बैठे तुम्हारे पहले तुम नाश्ता कराए बैठे हो और जा महल में जाने सुनैना बैठिए खड़िया धान सोने चांदी के सिक्के उतना पैसा रुपया चाहिए रानी सुनैना से मेरी महल में ले लेना। प्रेमियों पंडित पढ़ा लिखा था नाई था पकड़ा आज वो लाल शाही वाला लड़ाई वाला पत्र आज नाई को देता है पंडित महाराज और दहेज का पत्र अपने पास रखता है। पंडित महाराज थोड़ी सी यार बात भूल गई दिखाने के लिए लिखो। यार चारों दिशा का पंडित जय हाउ ये कुदेशन जय हाउ नर भरा नाच बसती लालू मुंडा को बड़ा दानी है पंडित उदय देवी को बहु जबरंगा भौरी गलवई कोई टीका मेरो चाहा भाई नहीं दुनिया में मेरो वापस ले मरा नरा बड़ा शहर न जाऊ। हेलो राजन क्या कहा है नरवर शहर जाना मत। हाँ गाँव जिला में जाना मगर नरवर शहर के लिए जहाँ राजा रहते हैं वहाँ उसके दरबार में टीका बीरा लेकर मत जाना। वहाँ क्या तुम्हारी कोई बुराई है क्या? बुराई नहीं वो देवियों का वरदानी है और नीच जात का है उस जात का यानी पानी में पोषण छठी पे ठौन बने घरमा हुआ है इसलिए वो जात का बने लोगों का जो प्रतिपाल हुआ है तो निजी जात का है। ठीक है नहीं जाऊंगा। हाँ ले जाओ टीका बीरा। महाराज हाँ हम कोई बोले वो चाहते हैं बुझने वाली बात नहीं मेरी बात सुनो। जैसे मैं राजा हूँ अच्छा मेरा समझ ढूंढना जैसे मेरी जानी सुनैना है ऐसी मेरे समझ ढूंढना। जैसा हमारा राजपाट है ऐसा राजपाट हमारी पुत्री के लिए होना चाहिए और मेरी 16 साल की बेटी है। आपकी 16 साल और लड़का की उम्र कितनी होती है राजा साहब? कम से कम 18 साल की होना चाहिए। 16 18 9 दूनी 18 अब 9 साल में
ढूंढ ले 18 महाराज हुई गई इंग्लैंड के। इधर साले लड़का एक होना चाहिए, 99 कहीं सारे 2 तलवार आ सकती है। जानती है हो? लड़का एक होना चाहिए। आपस में भैया मेल हो तो सब कुछ हो जाएगा। अरे साले तो दिमाग खराब है क्या? यानी हमारी अकेली पुत्री पछूरा फूलों से तोड़ने वाली एक ही पुत्र होना चाहिए 18 साल का। एक पंडित पंडित वो मारे जाइए अमर मारे जाइए तो बहुत चिंता न करो। मालूम होना चाहिए, लड़का एक होना चाहिए। एक हम कल दूर घर नहीं एक मत जाइए घर को काम रहे बस हम चले चलो पंडित नाश्ता पानी सतुआ तो ले लो चले खाइए तो ले सतुआ चबे ना और नाय ठाकुर ऐसा है रास्ता है, सफर कैसे कटेगी? गाते बजाते चलो। इधर नाई और पंडित जा रहे हैं टीका बीड़ा लेकर, और किस प्रकार से नाई ठाकुर और गंगाधर ज्ञानी जा रहे हैं। भादव वाली रही बयाना कहानी, भादव वाली रही बयाना कहानी। उपाधे देखो नंद के चरण खिलैया, अरे गोल बाल सब खेली रहे, बच्चा खेली रहे। गोल बाल सब खेली रहे, कोई खेली रहे। बाई मारो तिलोगे मारो तिलोगे साथ भाग मथुरा चलो यहाँ मंत्री से बात करो, जय मान गई है। पक्का मकान चूना है चुका है महाराज। अरे पक्का मकान चूना है पता हुआ है। तुम बात करो, मैं घंटी लगा रहा हूँ। घंटी लगाओ, बात करेंगे। बैठे मंत्री हो ना ठाकुर, यहाँ रात दरबार में मंत्री को सब बीमार हो गए। सबका अस्पताल में भर्ती करवाई दो भाई। चलो राजा मंत्री को चलो घर के
आप लोग कैसे गुजरे हो? हम नाई जय पंडित। क्या? हम नाई और जय पंडित। क्या तुम नाई और पंडित? हाँ, इसके मतलब क्या? हमने सुना है आपका कोई लड़का है। तुम नाई हो हम नाई है और जय पंडित जय जी। पंडित है। तो लड़का तो मेरा है, बात क्या है? हम शादी विवाह वाले इंतजाम वाले हैं, शादी वाले। तो शादी मैं नहीं करूंगा बेटा, अभी मेरा छोटा है और परीक्षा दे रहा है। वही महाराज कल्याण। अरे मैं नहीं करूंगा, अभी मेरा बालक छोटा है, अभी मेरा परीक्षा दे रहा है बेटा, इसीलिए मैं करूंगा नहीं। पंडित, हमारे साथ बात करो पहले। लड़का तुम्हारा पढ़ रहा है? हाँ, ऐसा है, लड़का पढ़ता रहेगा और शादी आज नाई कल नाई, 4 साल में शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं। हाँ, शादी कभी करोगे या नहीं अभी आगे करेंगे, अभी मौका नहीं है, छोटा है बालक और परीक्षा दे रहा है। शादी कर लो, पढ़ता रहेगा लिखता रहेगा, शादी तय कर लो। ठीक है भैया, चढ़ा लीजिए। मैं नहीं करूंगा, क्यों? अभी मेरा बालक छोटा है, परीक्षा दे रहा है कॉलेज में। मुझे पता लगा है तुम्हारा लड़का शादी हो चुका है और 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ शादी के चक्कर में। हम लोग शादी वाले हैं, कहीं लड़का नहीं मिला है। पता लगा राजा मान सिंह का लड़का सियाना होगा, शादी वाला है। तो आप शादी के हाँ, विचार में गुजरे हो, लेकिन कराइया नहीं शादी यार। क्यों? कि अभी छोटा बालक है, परीक्षा दे रहा है। 18 साल की उम्र है लड़के की। महाराज, हाँ, ये दहेज का पत्र, इसमें दहेज बहुत लिखा है। तो इसके मतलब हाँ, मत को मैं पढ़ूं? पत्र पढ़ लीजिए, आप राजा से महाराजा हो जाओगे। बहुत माल खजाना धन दौलत इसमें लिखा है। पहले पत्र देख लीजिए। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जल पास होती है, टूट जाता है रिश्ता जो भैया गरीबी में खास होता है। बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं, जब बन के बिगड़ जाती है तो भैया दुश्मन 1000 होते हैं। आज मान सिंह को वो पत्र को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें? 3 लाख 13 कोटि का। इसलिए 3 लाख 13 कोटि का। गद्दारी होती थी आके बीच। हमारे एक प्रकाश भाई साहब जहाँ कहीं हो, हमारे धरपाल माली साहब आपको बुला रहे हैं, हमने बगैर चले हैं। दोस्तों, अहिमा हारून नौलखा धोखानी को रुपए लेने वाले पैसे राव साहब थे। तो इसमें हार
3,13,000 का टीका और एक 9 हार। इसमें लिखा है 12 गाड़ी लिखी गई देवा, सकरन माया की भरवाई, एक सही एक पैया लिखी गई देवा, जिनके सोने के सींग दी माया। ये 10 रुपया मई को ये नराहिया निवासी बिहार देते 5,000। भैया हमारे राजेंद्र प्रेमावाल निवासी ये 50,000 देते। भारी दहेज राजा से महाराजा हो गई। दोस्तों मानसिक सोचते हैं कि मैं राजा से महाराजा हो जाऊंगा, शादी अवश्य चाहूंगा, शादी करनी नहीं है। भारी दहेज राजा से महाराजा हुई गैया, रानी मेरी पट रानी हुई जाए, शादी करी मई बंगा लिया। भैया जगेश्वर हम तुम्हें नहीं भूलूं, कसबा भैया न रहिया वाले। कसबा न रहिया मैं कोठी बनी भैया बाजा वाले, जय देव ब्रह्मा जी के रुपया, रुपया ब्रह्मा जी के जय लज्जा राम, भैया गैरतपुर से भारी प्रेम आई लज्जा राम अमर भैया सुन ले, भारी जियत जिंदगी में कोटी बनी का जोड़ी नहीं, तत्ता लगी माया डाली। 30 रुपया लिखे न जाए दुआए तकाई नाम, मेरे जेठे भैया ने तो जोड़ी नहीं, हम अपनी जियत नहीं।
आज लल्ला की टीका चढ़ोहा 100 रुपया लिखे ना जाई दुए टकाई नाम भैया भारी खुशी कराया सरो भैया तो आई मौजी राम हम कही दिन कोठी मिलिया आई बहुतिया जोरा लल्ला को भैया मौजी राम भैया चिंता मत करिया पप्पा मालिक नाई हो राम भरोसे जैसे वाले 50 रुपया नोटिया अरे राजा राम भाई अंदर हो राजा प्रभारे 100 रुपया लिखौदार भैया कसबा पिहमा जौही से दिया मन भैया वाले 50 रुपया नोटिया अरे भरत भैया अंबर हो भैया वाले 100 रुपया तुम्हारे लिखाई गई हरी तबारी लाल दही मास्टर जी हरी कसवार रामापुर के रुपया 50 भैया नौते मान दिए शोभा नवरणी मन मनती नहीं सकता कहाँ नौकरी रानी खेड़ा के 50 रुपया नौतेरा भैया बाजा वाले कहाँ नौकरी अरे भैया गणेश भाई अंबर हो 10 रुपया रुपया भैया निर्मल हाँ रुपया निर्मल भैया गैरत गुरु गाँव या 20 रुपया गैरत गुरु ब्रह्मा जी मेरे भैया चल के आइए बाजा वाले समरे रहियो मनावा रुपया राजेंद्र भैया के सबा पिहमा कहीं दिन बुलैया बहुत दिन सही लगी
बाबा रामपुर भक्त लेना देना धोना रुपया प्रेम पाल भैया ठेकेदार 500 भैया 100 रुपया लिखो नौतेवा बताई दे तुम वाले धन दौलत की कमता नाई भैया कई दिन मौका पीर मिली बताई दे बात अब मन की इच्छा बढ़ेवा 100 रुपया भैया लल्ला के लिखो नौते श्री बलिहारी शांति प्रकाश भैया गाँव में भैया 100 रुपया लिखो नौतेवा मालिक भैया चिंता करियो तब जोरी नहीं जब भारी दुहार तुम्हारो हाय भारी धूठी लल्ला की भैया रुपया आई गए रुपया 20 लिखे धनी धनी भैया मर राय इधर दूध न करी कुल्ला रुपया 20 नाम भैया देख ढोक बलिहारी हे तरम भैया बाजार वाले जब समान रहिया भैया गरौआ जय पढ़ाई सकसार जय दूधन से करी कुल्ला बलिहारी अरविंद भैया जय कसमान रहिया